आज इस एपिसोड में हम आपको यह बताएंगे कि पागलपन के ट्रायो, द ट्रायो ऑफ इंसैनिटी, मैडनेस, डिलीरियम। तो ये पागलपन के ट्रायो कौन कौन से हैं और इन ट्रायो में आपके मरीज की तीनों में से कौन सी दवा है, इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ। होम्योपैथी में 3 दवाएं हैं जिन्हें ट्रायो ऑफ मैडनेस, ट्रायो ऑफ इंसैनिटी, ट्रायो ऑफ डिलीरियम कहते हैं। इन दवाओं का नाम है, पहली ट्रायो की पहली मेडिसिन है बेलाडोना, दूसरी दवा है हायोसियामस और तीसरी दवा है स्ट्रेमोनियम। अब ये जो बेलाडोना है, हायोसियामस है, स्ट्रेमोनियम है, ये इनमें क्या अंतर है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपका पेशेंट बेलाडोना का है या आपका पेशेंट हायोसियामस का है या आपका पेशेंट स्ट्रेमोनियम का है। इन तीनों ही दवाओं को मेडिसिन्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग की दवा कहा जाता है। बेलाडोना में जो प्रचंडता है, फेरोसिटी है, उसकी प्रधानता रहती है। इसी तरीके से स्ट्रेमोनियम में भी फेरोसिटी की प्रधानता है। अगर आप तुलना करेंगे तो स्ट्रेमोनियम में बेलाडोना की तुलना में अधिक प्रचंडता या फेरोसिटी होती है। इसमें स्ट्रेमोनियम में रोगी मारने दौड़ेगा, काटने दौड़ेगा, अपने कपड़े फाड़ सकता है, दांत काट सकता है। यही सब चीज़ें जो हैं, उग्रता जो है, प्रचंडता जो है, इसकी प्राइमेसी है, प्राथमिक रूप से ये पाया जाता है बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम में। स्ट्रेमोनियम में सबसे अधिक फेरोसिटी है, उससे कम बेलाडोना में, उससे कम हायोसियामस में। बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम की जब आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि आंखें दोनों की लाल हो सकती हैं, चेहरा दोनों का लाल होता है, लेकिन लालिमा जो है बेलाडोना में अधिक पाई जाती है। और बेलाडोना में एक जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि यहाँ कैरोटिड का धड़कना यह पाया जाता है बेलाडोना में, जिसका स्ट्रेमोनियम में नितांत अभाव है। बेलाडोना की कंप्लेंट्स जो हैं पेनफुल होती हैं, दर्दयुक्त होती हैं, जबकि स्ट्रेमोनियम की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो पेनलेस होती हैं, दर्द रहित होती हैं। बेलाडोना का पेशेंट जो है उसका रेड फेस होता है, जबकि हायोसियामस का जो रोगी होगा उसका फेस जो है पेल होगा, फीका होगा और संकीर्ण होगा, धसा हुआ दिखाई देगा। और जहां बेलाडोना में रोगी काटने मारने दौड़ता है, वहीं हायोसियामस में जो है फेरोसिटी नहीं के बराबर होती है और इसमें रोगी केवल बुदबुदाता है। इसमें क्या है, हम्ब है, टू हम, रोगी केवल बुदबुदाता है हायोसियामस में। और यदि शुरुआत में हायोसियामस में प्रचंडता पाई भी जाती है, फेरोसिटी पाई भी जाती है, तो
तो भी इसका रोगी इतना कमज़ोर होता है कि यह फेरोसिटी प्रचंडता देर तक नहीं बनी रहती है, आगे चल के दूर हो जाती है। बेलाडोना का जो रोगी है वो डरता है, भयानक चेहरे देखता है, भूत प्रेत देखता है, अपने दांतों को पीसता है, सभी प्रकार के वायोलेंट हिंसक कार्य वो करता है। ये हिंसक कार्य स्ट्रेमोनियम में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपका रोगी डार्कनेस चाहता है तो आप जान जाएंगे कि यह बेलाडोना का रोगी है। और अगर वो लाइट चाहता है, रोशनी चाहता है, अंधेरा नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो यह पेशेंट आपका स्ट्रेमोनियम का होगा। स्ट्रेमोनियम का पेशेंट जो है वो कंपनी चाहता है, किसी का साथ चाहता है, जबकि बेलाडोना का जो रोगी है वो अकेला रहना चाहता है। तो इस तरीके से बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम को आप अलग कर लेंगे। जहाँ तक हायोसियामस की बात है तो हायोसियामस का रोगी जो है जीलियसी होता है, सस्पिशियस होता है और सेमलेस होता है। जैसे ये नंगा होके अपने जन्नांगों को दिखाने लगेगा, इसकी लाज शर्म दूर हो जाती है, फूहड़ फूहड़ गाने गाएगा और लोगों पर संदेह करेगा। यह डरता है कि कहीं कोई हमें जहर न दे दे, हमारा कुछ गड़बड़ न कर दे। यह संदेहपूर्ण स्थिति में रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर बेलाडोना का रोगी है तो फेस रेड होगा, कैरोटिड धड़कते हुए होंगे और फेरोसिटी होगी, लेकिन स्ट्रेमोनियम की तुलना में कम होगा। ये अंधेरा चाहेगा, जबकि स्ट्रेमोनियम का रोगी लाइट, प्रकाश, रोशनी चाहता है। स्ट्रेमोनियम का रोगी कंपनी चाहता है, किसी का साथ चाहता है कोई उसके साथ रहे, जबकि बेलाडोना का रोगी वो किसी का साथ नहीं चाहता है, वो अंधेरा पसंद करता है। बेलाडोना का रोगी मारपीट, गाली गलौज, हर तरीके के हिंसक एक्टिविटीज वो करता है, जबकि हायोसियामस का रोगी बुदबुदाता है, कमज़ोर होता है, उछल कूद कम करता है। तो इस तरीके से इन लक्षणों के आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आपका इनसैटिनिटी का, पागलपन का, डिलीरियम का, प्रलाप का रोगी जो है वो बेलाडोना का रोगी है या हायोसियामस का रोगी है या स्ट्रेमोनियम का रोगी है। इसे आप आसानी से इन तीन दवाओं के रोगियों को आसानी से अलग कर सकते हैं। मैं नित्य नवीन होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर डालता रहता हूं, और यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।